नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर चल रहा था, आज हम पहले के जो सिलेबस में एजुकेशनल सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन करके एक क्वेश्चन पेपर था, उस पर आधारित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। आज ये जो सिलेबस है वो CC5 में, मुंबई यूनिवर्सिटी के CC5 में ये सिलेबस आता है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोशियोलॉजी पर आधारित है। पहला क्वेश्चन है, प्रांतीयवाद राष्ट्रीय एकता में मुख्य बाधक है, विस्तार से लिखिए। दूसरा है, बाल शोषण मानवीय अधिकारों का हनन करता है, समर्थन कीजिए। शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ और व्याप्ति स्पष्ट कीजिए। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षण की विधियों को किस प्रकार प्रभावित करता है। शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य के संवर्धन में सार्थक भूमिका निभाती है, समीक्षा कीजिए। आधुनिकीकरण की संकल्पना और विशेषताओं को विस्तार से लिखिए। जातिवाद के दुष्परिणाम को जड़ से उखाड़ने में शिक्षा किस प्रकार मदद करेगी। सबके लिए शिक्षा की व्याप्ति में पर्यायवाची अधिगम प्रणाली योग की सार्थकता को विशद कीजिए, और ये चारों में से 2 करना है। विद्यालयों में धर्मनिरपेक्षता संवर्धन का महत्व, परिवार के कोई 5 कार्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकसित करने में शिक्षा की भूमिका, और सांप्रदायिकतावाद के कारण। दोस्तों, मैं CC1 के पहले यूनिट पर क्वेश्चन वीडियो बना चुका हूं, उस पर आधारित क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं इसी पर आधारित। कोर्स 5 था, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। Explain the meaning and scope of educational sociology. Education plays a crucial role in promoting effective citizenship among students. Elaborate. Describe the concept and characteristic of modernization. Education is an effective tool to promote international understanding among students. Illustrate. Regionalism is a barrier to national integration. Clarify with respect to causes, consequences of role of education. Child exploitation is a deprivation of human rights. Justified. Elucidated the concept and role of education in promoting human rights. और any2 इसमें से करना है। Influence of education sociology on curriculum. Need for inculcating scientific temper in student. Meaning of secularism और cause of gender discrimination. ये इंग्लिश में हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं। पहला है, राष्ट्र के प्रगति में जातिवाद एक अवरोधक है। जातिवाद के परिणामों और इसको मिटाने में शिक्षा की भूमिका के संदर्भ में विशद कीजिए। वर्तमान समय में पर्यायी अधिगम प्रणाली की आवश्यकता का समर्थन कीजिए। भारत में प्रांतवाद के कारण क्या है। प्रांतवाद की समस्या के निराकरण में शिक्षा की भूमिका को विस्तार से लिखिए। आधुनिकीकरण के संवर्धन के लिए शिक्षा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, समीक्षा कीजिए। शैक्षणिक समाजशास्त्र का अर्थ क्या है और शिक्षा के ध्येय और शिक्षण की विधियों को शैक्षणिक समाजशास्त्र किस प्रकार प्रभावित करता है। अमन शिक्षा समाज में समन्वयन के लिए आवश्यक है। अमन शिक्षा की संकल्पना और आवश्यकता के समर्थन में आवश्यकता के संदर्भ में समर्थन कीजिए। अमन शिक्षा मतलब शांति शिक्षा। मानवीय अधिकारों का अर्थ और वर्तमान संदर्भ में इसकी आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। और 4 में से 2 करना है।
समतावाद विकसित करने में शिक्षा की भूमिका, शैक्षिक समाजशास्त्र की व्याप्ति, स्वयंसेवी संगठन का शैक्षिक योगदान और आधुनिकीकरण की कोई 5 विशेषताएं। अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षा व समाज परस्पर निर्भर हैं, इस कथन को शिक्षा के ध्येय और पाठ्यक्रम पर समाजशास्त्र के प्रभाव के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। वंशवाद रंग भेद की नहीं अपितु अभिवृत्ति की समस्या है। वंशवाद के कारण वांशिक सामंजस्य को बढ़ाने में शिक्षा की भूमिका के संदर्भ में कथन का समर्थन कीजिए। 5 नंबर के क्वेश्चन। मानवीय अधिकारों की शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है? बालक की शिक्षा में परिवार अत्यावश्यक भूमिका निभाता है। समर्थन कीजिए। भारतीय समाज में लिंग भेद के कारण क्या है? शैक्षिक समाजशास्त्र की व्याप्ति बार बार पूछा जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाविष्ट करने में शिक्षा की भूमिका। सांप्रदायिकतावाद राष्ट्रीय एकता का बाधक है। सविस्तार लिखो। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाने में शिक्षा की भूमिका क्या है? विश्व समाज आतंकवाद से किस प्रकार प्रभावित हुआ है? और इनमें से 3 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। बाल शोषण के परिणाम, भारत में भाषावाद के कारण, अमन शिक्षा या शांति शिक्षा की संकल्पना, राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में शिक्षा की भूमिका, स्वयंसेवी संगठनों की विशेषताएं, आधुनिकीकरण का अर्थ, विद्यालय अभ्यासक्रम में जनसंख्या शिक्षा सम्मिलित करने का महत्व, समतावाद की संकल्पना। ये हो गया। और जो मैडम ने हमारे बनाया था पेपर, उससे भी एक बार देख लेते हैं। शैक्षणिक समाजशास्त्र का अर्थ और व्याप्ति। शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ और व्याप्ति स्पष्ट कीजिए। छात्रों में प्रभावी नागरिकता को बढ़ाने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विस्तार करिए। आधुनिकीकरण की संकल्पना और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध बढ़ाने का शिक्षा एक प्रभावी साधन है। उदाहरण स्पष्ट कीजिए। क्षेत्रीयता राष्ट्रीय एकता का अवरोधक है। कथन को इसके कारणों, परिणाम और शिक्षा की भूमिका के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। बाल शोषण मानवीय अधिकारों का वंचन है। समर्थन कीजिए। मानवीय अधिकारों को बढ़ाने में शिक्षा की संकल्पना और भूमिका विशद कीजिए। और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अभ्यासक्रम पर शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रभाव, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समावेशन की आवश्यकता, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, लिंग भेद का कारण। अगला है दोस्तों बाल शोषण मानव अधिकारों का वंचन है। मैम ने पूछा था इस कथन का परीक्षण शिक्षा के दृष्टिकोण से कीजिए। भारतीय समाज में आधुनिकीकरण में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। और ये 5 नंबर के क्वेश्चन। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा के ध्येय को किस प्रकार प्रभावित करता है? अमन शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा। पर्यायी अध्ययन प्रणाली का महत्व स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय एकात्मकता को बढ़ाने में विद्यालय किन गतिविधियों का संचालन कर सकता है? प्रभावी नागरिकता के संवर्धन में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। मानव अधिकार शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट करिए। और सीमांत समूहों के प्रति स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका विशद कीजिए। आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय अवरोध का बाधक किस प्रकार है? और 3 नंबर में पूछा गया है कि शैक्षिक समाजशास्त्र की व्याप्ति, भारत में लिंग भेद के कारण, पर्याय अध्ययन प्रणाली की विशेषताएं, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाविष्ट करने की आवश्यकता, उत्पादकता बढ़ाने के लिए शिक्षा की भूमिका, परिवार के शैक्षिक कार्य, मानव अधिकारों की संकल्पना, सांप्रदायिकतावाद, राष्ट्रीय एकात्मकता का अवरोधक। और लास्ट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों जो मैम ने बनाया था। पहला है लिंग भेद मानवीय अधिकारों का धब्बा माना जाता है। योग्य उदाहरण
बाल शोषण मानवीय अधिकारों का वंचन है, बार बार पूछा जा रहा है। सांप्रदायिकतावाद राष्ट्रीय एकात्मता का अवरोध है, इस अवरोध को दूर करने में शिक्षा किस प्रकार मदद करेगी। समतावाद को बढ़ाने में शिक्षा सकारात्मक हस्तक्षेप है, तो उदाहरण स्पष्ट करिए। शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, शैक्षिक समाजशास्त्र की व्याप्ति स्पष्ट कीजिए। प्रभावी नागरिक राष्ट्र का आधार है, आप अपने छात्रों में प्रभावी नागरिकता किस प्रकार विकसित करेंगे। आधुनिकीकरण की विशेषताएं विशद कीजिए। और कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं, इसमें से 2 करना है। सीमांत समूहों के प्रति स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका, पर्यायी अध्ययन प्रणाली की आवश्यकता, अमन शिक्षा की आवश्यकता, अभ्यास क्रम पर शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रभाव। तो दोस्तों ओवरऑल आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये CC5 समकालीन भारत और शिक्षा, ऐसा CC5 करके एक अपने में मुंबई यूनिवर्सिटी में सिलेबस में एक क्वेश्चन पेपर है, इस पर आधारित जो है इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। और CC5 पे अभी मैंने बहुत सारा वीडियो नहीं बनाया है, एक ही यूनिट बना करके मैंने बंद कर दिया था। तो दोस्तों आशा है आप लोगों को ये मेरा प्रयास पसंद आएगा। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।